बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर गेमिंग जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। गेमिंग जोन हादसे में अभी तक मृतकों की संख्या जो है 28 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद गेमिंग जोन के कर्मचारी भाग निकले हैं। गेमिंग जोन का मालिक और मैनेजर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अभी फिलहाल 28 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है इस अग्निकांड में, और मरने वालों में 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, SIT का गठन कर दिया गया है। लेकिन ये राजकोट में जो गेमिंग जोन में भीषण अग्निकांड हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है। ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। देखिए जरा राजकोट अग्निकांड की ये तस्वीर, कैसे ये हादसा हुआ। अभी तक मृतकों की संख्या 28 पर पहुंच चुकी है, जिसमें 16 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। शवों की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब DNA जांच का सहारा जो है वो लिया जाएगा। मालिक जो है वो गेमिंग जोन का गिरफ्तार कर लिया गया है, मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कर्मचारी जो है वो भाग खड़े हुए हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, SIT का गठन जो है वो कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजकोट अग्निकांड पर एक और बड़ी खबर। घटनास्थल पर CM भूपेंद्र पटेल पहुंच चुके हैं और वो सभी जानकारी, सारी डिटेल्स लेंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। मरने वालों में देखिए 16 बच्चे शामिल हैं, 28 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। और इस बीच ये खबर मिल रही है कि जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर ये अग्निकांड हुआ, वहां पर अब गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे। इसके पहले हर्ष सांघवी भी वहां पर पहुंचे थे, वहां हालात का जायजा लिया था। हमारे सहयोगी हितेन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख कर लेते हैं हितेन का। हितेन, भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर, तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं जरा बताइए, और क्या हालात इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि हर्ष संघवी जो करीब रात में 2:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचे थे, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पर पहुंचे थे गवर्नमेंट में से। उन्होंने सारी जानकारी जुटाई थी। उसके बाद वो करीब रात भर राजकोट कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से, SIT की टीम से वो मीटिंग करते रहे, क्योंकि SIT ने भी अपनी कुछ जांच शुरू की थी, कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे। उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए तो आप सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं कि हर्ष संघवी पूरी तरह से ब्रीफ कर रहे हैं। हर्ष संघवी जो यहाँ पर उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी कि जो भी लापरवाही हुई है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की जिम्मेवारी इस गुजरात के युवा गृह राज्य मंत्री को दी गई थी, वो अब मुख्यमंत्री को पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं कि SIT ने उन्हें क्या बताया है, लोकल पुलिस ने उन्हें क्या बताया है, फायर की टीम ने उनको क्या बताया है। वो पूरा का पूरा रिपोर्ट उन्हें समझाया जा रहा है कि कब क्या कैसे क्या हुआ था। क्योंकि हालांकि देखिए अब तक सरकार की तरफ से या फिर राजकोट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि आग लगने की वजह क्या थी, क्योंकि कल तक ये बताया जा रहा था जब तक रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कह नहीं पाएंगे कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। क्योंकि रेस्क्यू, ये मलबा आप जो देख रहे हैं अभी, वो मलबा जब तक पूरी तरह से हटेगा नहीं उसके बाद ही कहीं ना कहीं फायर की टीम जो है वो जांच करेगी कि आखिरकार आग लगने की असली वजह क्या थी। लेकिन एक वीडियो जो सामने आया हुआ है जिसमें दिख रहा है कि रिनोवेशन साइट पर सबसे पहले आग लगी थी, वो आग धीरे धीरे ऊपर फैलते हुए पूरे 3 मंजिला तक पहुंची और उसके बाद ये पूरा का पूरा गेम जोन जो है वो मलबे में तब्दील हो गया और पूरी तरह जलकर राख हो गया। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि एक राइट हैंड साइड पे सीढ़ियां थी, वो एक ही रास्ता था जो ऊपर नीचे करने के लिए का जरिया था, जिसके चलते कुछ लोग अंदर की तरफ बच्चों को बचाने के लिए भागे कि बच्चे हैं, और कुछ लोग बाहर की तरफ अपने आप को बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। लेकिन जब वो आग ऊपर तक पहुंची और रास्ता जब पूरी तरह ब्लॉक हो गया होगा तो आखिरकार क्या तस्वीरें होगी, सिर्फ वही है। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच जो मृतक हैं उनके परिवार वाले काफी हताश और परेशान हैं और अपने बच्चे की तलाश में इधर उधर भटकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल परिजन जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो अभी तक लाशें मिली हैं उसका पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में परिजन काफी परेशान हो रहे हैं, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हादसे में कई कर्मचारियों की मौत का दावा भी किया जा रहा है, इसलिए अब ये डिसीजन लिया गया है कि DNA जांच से ही पता चल पाएगा कि जो शव मिले हैं वो किसके हैं। जो परिजन पहुंच रहे हैं, जो परेशान हैं, उनके DNA सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है परिजनों का।
भाई की क्या नाम है? विश्वराज सिंह। इनका विश्वराज सिंह नाम है। क्या उम्र है? 25 साल का था। आज ही नौकरी लगी थी। आज पहला ही दिन था। दोपहर को 1 बजे ही आया था वो यहाँ पे। अच्छा, दोपहर 1 बजे आया और हाँ। शाम को 5 बजे ये हादसा होता है। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को 7 साढ़े 7 बजे पता चला। 7 साढ़े 7 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविराज। आपका छोटा भाई है? हाँ, मेरा छोटा भाई। अब तक कहाँ खोज चुके हैं आप? मैं पूरी सिविल में ढूंढ लिया और पूरी राजकोट में जितनी हॉस्पिटल है सब जगह पे जाके आया मैं। क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल में? सब जगह पे मैंने तपास कर लिया, कहीं पे भी नहीं है। इस भीषण अग्निकांड के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ आग का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर दनादन एम्बुलेंस दौड़ रही है। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर हर किसी का कलेजा थर थर कांपने लगा। ये तस्वीर दिल को चीर देने वाली है। ये तस्वीर रूह को कपा देने वाली है। फायर फाइटर के जवान जब मासूमों के अधजले शव को बाहर निकालते हैं तो उन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ये तो गमों का पहाड़ है, ये तो आंसुओं का सैलाब है, यहाँ तो सागर से भी गहरा दर्द है। हर कोने से कलेजे को छलनी करने वाली सिसकियां सुनाई दे रही हैं। मॉल के अंदर आग धधक रही है तो वहीं बाहर परिजन व्याकुल और बेचैन हैं। लोग रो और बिलख रहे हैं तो कोई फोन पर अपने सगे संबंधी को हादसे की खबर पहुंचा रहा है। अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है तो वहीं पुलिस वाले लोगों को दूर कर रहे हैं। एक तो गर्मी की छुट्टियां, ऊपर से शनिवार का दिन, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ राजकोट के टीआरपी मॉल में पहुंचे थे, जहां बच्चे गेमिंग जोन में खूब मजा ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गेम उनकी जिंदगी का आखिरी गेम होगा। इस भीषण अग्निकांड में कई बच्चे समेत दर्जनों लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। आग लगने के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने पर गेमिंग जोन के स्टाफ भी बच्चों को छोड़कर भाग खड़े हुए। और तो और गेमिंग जोन में एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। गेमिंग जोन लकड़ी और फाइबर का बना हुआ था, इसलिए आग ज्यादा भड़की और जल्द ही आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि मॉल के अंदर करीब 6000 लीटर डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था, जिसमें चिंगारी लगते ही आग भड़क गई। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की दनादन गाड़ियां दौड़ने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फायर फाइटर के जवानों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मॉल में न तो आग से निपटने की व्यवस्था थी और न ही गेमिंग जोन में बच्चों की सेफ्टी का कोई प्रबंध, मतलब सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से फेल था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गेम जोन के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी तक नहीं था। आखिर इसके बावजूद ये गेमिंग जोन कैसे चल रहा था? राजकोट पुलिस ने गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गुजरात सरकार ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान किया है।